हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 17 नवंबर यानी कि शुक्रवार। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 10-11 बज गए हैं। वैसे तो घर के कामों में टाइम नहीं मिलता है कि हम देखें क्या टाइम हो गया है, बस ऐसे ही अंदाज से बता दिया है मैंने आप सबको। काम मेरा सारा निपट गया है अभी सुबह का, तो 10-11 तो बज ही जाते हैं अभी सुबह सुबह का काम निपटाने में। और अभी मुझे करने हैं ये गेहूँ साफ, आटा पिसवाने के लिए। धुलते वगैरह तो हम है नहीं, बस साफ़ करके रख देते क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ बिल्कुल साफ़ होते हैं, धुलने की तो ज़रूरत ही नहीं रहती। रेतीली ज़मीन का ये तो फ़ायदा है ही। और ये कई दिन से फैला रखे थे धूप में सुखाने के लिए, पर 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो फिर से ही हल्के हल्के भीग गए थे। 2-3 दिन तो नहीं, 5-6 दिन तो हो गए होंगे। और इन दिनों में इतनी अच्छी धूप भी नहीं निकलती है। सर्दियों में तो ये है कि कुछ भी इतनी जल्दी से सूखता ही नहीं है। तो जी बस अभी पीसना हो गया था। फ़ोन चार्ज में लगा दूं। तो जी अभी बज गए हैं 4:30। आज तो 3 बजे वाली चाय 4:30 बजे मिली है। अभी रितिका लेट आने लगी है स्कूल से, और आज मैं भी काम करने में थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, तो बस दोपहर को थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। पता नहीं हल्का हल्का सिर दर्द हो रखा है, तो अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। अड़ बैठ के खाओगी क्या रोटी? अच्छा देखिए रितिका, तो तन नीचे तो क्यों ली से ऊपर रोटी रोटी धरी थी वही मैं। अरे वहाँ क्यों छोड़ दी तो? या हाँ, इसने भी एक बंची टिका बांध दो नू, इसका गया तो मेरी लागे फिर बनती को नहीं है कभी। पूरे करेगा ये रोटियां के। नानी 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 नरी गया लाग रही है। अरे गया भी कौन बनती और के चाडा में गया लागे और के ठीक से। तो जी ये देखिए, ये मेरा छोटा सा किचन गार्डन, पालक आल लहसुन कितना अच्छा लगा हुआ है। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से आज सुबह तक का काम बाकी है। मैं तो बैठ गई हूँ अभी बर्तन साफ करने के लिए। बर्तन भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि सुबह सुबह दूध के, लस्सी के, और बच्चों ने स्कूल से आने के बाद खाना वाना खाया है, तो ऐसे करके बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही हो गए हैं। और बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े करके ही बर्तन साफ़ करती हूँ। और ये हमने खरीदे थे 3 किलो टेंड, तो इनका भी मुझे आज अचार बनाकर तैयार करना था क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं धूप में सुखाते हुए। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा कि कल बना लेंगे। पर अभी माँ बैठ गई है उखली मूसली लेकर। वैसे तो इनको कूटने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिलबट्टे पर भी पीस लेते हैं हल्का हल्का सा, बस हमें कुरकुचा बनाना रहता है। लेकिन इमाम दस्तम यह है कि आसानी से कूट जाते हैं और इधर उधर बिखरते भी नहीं हैं। और अभी सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में ये है कि सुबह उठते हैं और थोड़ी बहुत हवा लग जाती है ना, तो अचानक से सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम हमेशा से ही है, इसलिए मैं सर्दी आते ही ज़्यादातर सर को ढककर ही रखती हूँ। और जिस हिसाब से आज मेरा काम फैला हुआ था ना, मुझे लग रहा था कि काम निपटने में ही नहीं आएगा, लेकिन बच्चों ने और माँ ने मिलकर सारा काम झटपट निपटवा दिया है। वैसे देखिए, कभी कभी अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है या कुछ ज़रूरी काम रहता है तो घर के जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो माँ करवा देती है, और वैसे भी घर के छोटे मोटे काम करने में लगी ही रहती है। अपनी उम्र के हिसाब से माँ काफ़ी एक्टिव है, क्योंकि अभी हमारी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा काम करते हैं तो थकान सी महसूस होने लगती है। और एक उम्र के बाद तो पता नहीं हमारा क्या होगा, क्योंकि आजकल खान पान ही ऐसा हो गया है कि इतनी ज़्यादा हिम्मत ही नहीं रहती काम करने की। घर का काम करने में ही हम इतने ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा।
मरना मुश्किल है मैं ये और कर गणे हैं देख ले जी किधर मेरे का मुकरी पड़ना है के पिछाने से इसने बेरा है थोड़ा बहुत दूध हमें पियाओगे? रितिका का देख के बोल लेगी है रितिका। खिचड़ी कुटनी फिर खिचड़ी का क्या कराएंगे? खिचड़ी तो बनी रसमलाई खावाला। और आज मैंने इतना ज़्यादा कुछ वीडियो भी शूट नहीं किया, बस झटपट अपना घर का काम निपटाया। कभी कभी होता है ना कि हमारे लिए घर का काम निपटाना ही मुश्किल हो जाता है और तबीयत ठीक नहीं रहती, तब तो हम ये सोचते हैं कि बस जैसे तैसे करके घर का काम निपट जाए। तो जी बस अभी गोबर उठाने का काम तो रितिका ने कर दिया है और मैं बनाऊंगी अभी अचार। कूट कर माँ ने तैयार कर दिया था और इसमें इतने ज़्यादा कुछ मिर्च मसाले तो हमें डालने नहीं रहते और ये मुझे अलग अलग अचार बनाकर तैयार करना है। हमारे खाने के लिए तो मैंने 2 किलो टिंड का अचार पहले ही बनाकर रख लिया था और इस बार ये टिंड का अचार मैंने कई साल में बनाया, 2-3 साल पहले बनाया था और वो वाला अचार सबको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसके बाद फिर हमारे यहाँ गांव में टिंड बिकने के लिए ही नहीं आए थे और हम यहाँ रहते भी नहीं थे, खेत में रहते थे। खेत में जैसे चीज़ें बेचने वाले फेरी वाले बहुत कम आते हैं, तो सबका मन हो गया था इस बार फिर से टिंड का अचार खाने का। तो बस मैंने 2 अलग अलग डब्बों में अचार बनाकर तैयार करके रख दिया है। एक डब्बा तैयार हो गया है, अभी दूसरा और तैयार कर लेते हैं। और देखिए अचार तो सभी बनाते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। किसी के हाथ का अचार ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, या फिर ये लगा लीजिए कि ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होता है। और मैंने जो पहले अचार बनाया था ना, वो हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। बस वो भी मैंने 1.5-2 किलो टिंड का ही बनाया था, लेकिन टिंड का अचार इतना ज़्यादा तो हम खाते नहीं हैं, थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। और अभी मैंने अचार बनाया था, उस दिन सब्जी भी बनाई थी, तो वो भी सबको खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। माँ को ज़्यादा अच्छी लगी थी और माँ को वैसे कोई भी चीज़ इतनी जल्दी से पसंद नहीं आती है, पर ये वाला अचार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उसी हिसाब से माँ ने अभी 3 किलो अचार और तैयार करवाया है। और मैं इस अचार में सिर्फ गिने चुने 5-6 मसाले ही डालती हूँ। थोड़ी सी सौंफ, राई और लौंग तो मैंने सिलबट्टे पर पीस कर डाली है और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी, काला नमक और लाल मिर्च डालते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन खाने में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सफ़ेद नमक मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि सफ़ेद नमक के पानी में ये भीगे हुए रहते हैं और हमारे यहाँ हम इतना ज़्यादा नमक खाते भी नहीं है। वैसे मार्केट से जो हम अचार खरीदते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा नमक रहता है, इसीलिए मैं लगभग सारे अचार घर पर ही बनाकर तैयार करती हूँ। और इस अचार को हम टेस्ट के हिसाब से नहीं, हेल्थ के हिसाब से खाते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। और आज तो इसमें सिर्फ मैंने मिर्च मसाले मिक्स किए हैं, तेल हम डालेंगे 3 दिन के बाद। मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है, बच्चों को भी पसंद आता है। वैसे ये अचार बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इस तरह से बनाते हैं तो कड़वापन नहीं रहता है बिल्कुल भी। अभी रितिका ने सब्जी की सारी तैयारी कर दी है, तो मैं आज बना रही हूँ सिंपल सी आलू गोभी की सब्जी। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी और फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया था। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।